अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद हुदा। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसिंग कहते किसको हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग के लिए पहले जो टर्म यूज़ होती थी वो ये थी कि अगर कोई पर्सन अपनी जॉब के साथ फ्री टाइम में चाहे 1 या 2 घंटे के लिए कोई काम करता है तो उसे कहा जाता था कि वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, मीन्स पार्ट टाइम जॉब। बट अब फ्रीलांसिंग एज अ फुल टाइम जॉब की जाती है। आजकल के दौर में अगर आप किसी से पूछेंगे कि वो क्या कर रहा है तो वो यही कहेगा कि मैं फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता। बिकॉज लोग प्रेफर करते हैं कि उन्हें किसी के अंडर काम ना करना पड़े। फ्रीलांसिंग आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, अमेज़ॉन, विजुअल असिस्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग, फाइन आर्ट्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक डिज़ाइन जैसी बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं। फ्रीलांसिंग के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ होती हैं जिनमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं freelancer.com, fiverr.com, upwork.com, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली linkedin.com। लिंक्डइन पे आपको सबसे अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं, बिकॉज इनमें कोई ब्रोकर नहीं होता। अब आप अपनी जॉब लगाएं फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर पे, लोग आपको सर्च करके डायरेक्ट आपको काम देंगे। अब हम ये देखते हैं कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर वगैरह पे करना क्या होता है। इनमें सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, हमें अपनी प्रोफाइल बनानी होती है और उसके बाद हम वहाँ पे अपनी स्किल्स को शो करवाते हैं, अपना टैलेंट शो करवाते हैं कि हमारे पास क्या स्किल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं। और ये सब आपको सिखाने के लिए मैं हूँ ना। ये सब आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। ये काम ऐसा है कि कोई भी मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा हर कोई कर सकता है। इसके लिए ना कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ना ही एज मैटर करती है। मैटर करता है तो जस्ट आपका पैशन, क्या आप किस पैशन के साथ काम करना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं। जिस तरह कोई भी काम करने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, इसी तरह फ्रीलांसिंग के लिए भी कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स कि आपको क्लाइंट को ग्रैब करना आता। अब सवाल ये आता है कि क्लाइंट को ग्रैब करने से क्या मुराद है। क्लाइंट को ग्रैब करने से मुराद ये है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपने उससे बात की और उसको कन्विंस किया, लेकिन वो कन्विंस होगा कैसे। आपके पास बेसिकली स्किल्स होंगी। जब आप चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं अगेन ये कहूँगी कि फ्रीलांसिंग के लिए जस्ट आपका पैशन मैटर करता है, ना तो क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ना ही कोई एज मैटर करती है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती जाऊँ जो कि मोस्टली लोग नहीं बताते। फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस चाहिए होती है। बिकॉज इसकी रीज़न क्या होती है, क्लाइंट से कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही होती है और काम कम मिल रहा होता है। उसकी बेसिक वजह मैं आपको बताती हूँ। इसकी बेसिक वजह ये है कि जो क्लाइंट होता है वो एट अ टाइम मल्टीपल लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहा होता है। वो काम तो बहुत सारे लोगों को देते हैं मगर पसंद उनको 1 या 2 का ही आता है। तो इसमें आप ये नहीं कर सकते कि भाई आपने मुझसे काम करवा लिया लेकिन आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ऐसा नहीं होता। क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ओवरऑल इसका ये है कि हमारे पास मैटर करता है हमारा पैशन, कि हम इसको पूरे पैशन के साथ सीखना चाहते हैं। अगर आप पूरे पैशन के साथ इसको सीखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। सेकंड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आप किसी भी काम में स्किलफुल हो सकते हो। आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। वेब डिज़ाइन में आप अच्छी अच्छी यूनिक वेबसाइट्स बना के क्लाइंट को दे सकते हो। आप प्रोडक्ट हंटिंग में जा सकते हो, अमेज़ॉन साइट जा सकते हो। आप अपना एक पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हो कि जब कोई आपकी पोर्टफोलियो देखता है, जैसे आपकी सीवी मैटर करती है। जब आप कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपकी सीवी आपकी काबिलियत को शो करती है। इसी तरह यहाँ पे आपका मैटर करता है पोर्टफोलियो, जो आपकी काबिलियत को जाहिर कर रहा होता है कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या स्किल्स हैं। फाइवर, अपवर्क पे पेशेंस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि जब हम अपनी गिग्स बनाते हैं या प्रपोजल्स बनाते हैं, अपवर्क पे बेसिकली प्रपोजल्स बनते हैं एंड फाइवर पे गिग्स बनते हैं, तो काम जो है वो आपको स्लोली मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट को अच्छे से ग्रैब कर सको, सेटिस्फाई कर सको। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, पोर्टफोलियो। अब सवाल ये है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो सबसे पहले आप ये दिखाएं कि आपकी स्किल्स क्या हैं। आप अपनी स्किल्स को शो करवाएं। कोई भी क्लाइंट अगर आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो उसकी पहली डिमांड ही ये होती है, भाई अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। पोर्टफोलियो मतलब अपना काम दिखाएं, आपको क्या करना आता है और आपने अभी तक क्या बनाया है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट हंटिंग की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग में आपने अगर कोई प्रोडक्ट हंट किया है तो हमें दिखाएं। अगर हम वेब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो अगर आपने कोई वेब डिज़ाइन की है, कोई वेबसाइट बनाई है तो हमें दिखाएं। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो। बाकी इंशाल्लाह आपको साथ साथ टिप्स देते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको तमाम कोर्सेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।